नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेयर यूट्यूब चैनल टीचर का ज्ञान में, जहां ज्ञान की बात होती है सरल और मजेदार अंदाज में। अगर आप भी सीखना चाहते हैं नए तरीके और ट्रिक्स, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलकर करते हैं पढ़ाई आसान और समझदारी वाली। टीचर का ज्ञान सीखना अब हुआ आसान। ग्रेविटी और उड़ने का सपना। एक छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम था नैना। नैना को आसमान में उड़ने का बहुत शौक था। वह दिन रात सोचा करती, अगर मैं भी पक्षियों की तरह उड़ सकूं तो कितना अच्छा होगा। वह अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि पक्षी आसमान में कैसे उड़ते हैं। एक दिन नैना अपनी दादी के पास गई और कहा, दादी, मुझे उड़ने का तरीका बताइए, मैं भी पक्षियों की तरह उड़ना चाहती हूँ। दादी मुस्कुरा कर बोली, तुम उड़ना चाहती हो? तो फिर तुम्हें एक जादुई शक्ति के बारे में बताना होगा जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी? वह क्या होता है, दादी? नैना ने बड़े सवालिया अंदाज में पूछा। दादी ने उसे समझाने के लिए कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार जब पृथ्वी बनाई गई थी, तो उसने अपनी ताकत से हर चीज को अपनी ओर खींचना शुरू किया। यही ताकत ग्रेविटी है। यह ताकत हर चीज को जमीन की ओर खींचती है, चाहे वह पेड़ हो, पानी हो या फिर हम लोग। नैना ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा जमीन पर रहते हैं, क्योंकि ग्रेविटी हमें खींचता है? दादी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, बिल्कुल। यही कारण है कि जब तुम कोई चीज ऊपर उछालती हो, जैसे तुम अपनी गेंद को उछालती हो, तो वह वापस जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि ग्रेविटी उसे जमीन की ओर खींचता है। नैना ने सोचा, तो क्या हम कभी उड़ नहीं सकते? दादी ने हंसते हुए कहा, तुम उड़ सकती हो, लेकिन तुम्हें ग्रेविटी को चैलेंज करना होगा। जैसे पंखों वाले पक्षी उड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास हल्के पंख होते हैं जो उन्हें हवा में रखने में मदद करते हैं। वही पक्षी जो बिना उड़ने के प्रयास के सिर्फ कूदते हैं, वे तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं। नैना ने समझते हुए कहा, तो अगर हम कोई हल्की चीज जैसे पतंग उड़ाते हैं, तो क्या वह ग्रेविटी से बच सकती है? हाँ, पतंग उड़ती है क्योंकि वह हवा की ताकत और ग्रेविटी दोनों का संतुलन बनाती है। लेकिन वह पूरी तरह से ग्रेविटी से बच नहीं सकती। उसे जमीन की ओर खींचा जाता है, लेकिन हवा उसे कुछ समय के लिए ऊपर बनाए रखती है। नैना को सब समझ में आ गया। वह खुश होकर बोली, अब मुझे समझ में आ गया। ग्रेविटी हमें जमीन पर रखने की ताकत है, और अगर हमें उड़ना है, तो हमें उसे चैलेंज करना होगा। दादी ने प्यार से नैना को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल, तुमने सही समझा। और तुम भी एक दिन उड़ सकती हो, बस तुम्हें सही तरीका ढूंढना होगा। नैना खुशी खुशी अपने सपने के बारे में सोचने लगी और जानती थी कि गुरुत्वाकर्षण उसे जमीन पर रखेगा, लेकिन उसकी कल्पनाएं उसे आसमान तक ले जाएंगी।